स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन कहने लगता है कुछ दिनों के बाद में पूरा तियानफा कंटिनेंट मेरा हो जाएगा, इवन कि तुम लोग यहाँ पे वांगफू सेट में भी क्यों ना चले जाओ बसने के लिए, फिर भी तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियानर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ जियान कहने लगते तुम बस वेट करो, मेरे ब्रदर इन लॉ को वापस आने दो, पता नहीं तुमने उन्हें कहाँ पे भेजा है, वो जैसे ही आएंगे तुम मारे जाओगे। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के लिटिल सिस्टर ये तुम जो ख्वाब देख रहे हो ये ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि टैन्यू उस जगह से कभी वापस नहीं आएगा। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ पे टैन्यू आ गया था, जिसको देख के मिंगा है जियान और वो लोग खुश हो गए थे। दूसरी तरफ टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते लिन वहाँ पे इंजर्ड हो गया था, वो शॉक पड़ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो तुम्हें उस जगह पे ट्रैप किया था ना, आखिरकार तुम उस जगह से वापस कैसे आए। कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इतना कहते हुए लिन वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जहाँ पे टैन्यू भी अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए लिन के साथ में क्लोज रेंज में बैटल करने लगता है, मतलब कि फाइट कर रहा था। और हम देखते सही मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पे टैन्यू सारे डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए लिन को चारों ओर से घेर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे लिन बैरियर बना के बचने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं उसका बैरियर वहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाता है और लिन भी इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उसे अपने वश में कर लेता है। वो कहने लगता है आखिरकार बताओ मुझे, आखिरकार तुम्हारे पीछे वो थर्ड पर्सन कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा, इवन कि तुम यहाँ पे गिड़गिड़ाओ फिर भी नहीं बताने वाला। और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के कंट्रोल में से बाहर आ गया था, जिसको देख के टैन्यू बहुत ज्यादा शौक पड़ गया था। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है वो बंदा तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने तो तुम्हें यहाँ पे सोल प्रोटेक्शन टेक्निक भी सिखा रखा है ताकि तुम मेरे कंट्रोल में ना आ पाओ। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन कहने लगता है क्लैन लीडर, वैसे भी आपको तो यहाँ पे पता होना चाहिए ना, यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल हुमिंग गॉड से पंगा लेना है तो इसकी तैयारी तो उन्होंने की होगी। और हम देखते हो वहाँ पे खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ कोई बंदा टैन्यू के पीछे से अटैक करता है, बट वहाँ पे टैन्यू फॉर्मेशन से उस अटैक से बच गया था। और हम देखते हैं वो गुस्से में पीछे की तरफ देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिन वहाँ पे उसके चंगुल से निकल गया था, वो ऊपर आ जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू गुस्से में उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते वो बंदा बच गया था क्योंकि उसने अपने पेपर तालिस्मान का यूज किया था, अपना क्लोन जो बनाया था। दूसरी तरफ टैन्यू वहाँ पे लिन और उस बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए कहने लगता है लिन भले ही उस बंदे ने तुम्हें यहाँ पे लाइफ सेविंग बहुत ज्यादा आइटम ही क्यों ना दिए हो, मेरे अटैक से बचने के तरीके ही क्यों ना सिखाए हो, वैसे भी तुम आज यहाँ पे मरोगे और तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब उसकी बातें सुन के लिन के साइड में जो बंदा था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मास्टर को कुछ भी कर पाओगे। और हम देखते वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देख के टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने आइस फ्लेम का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से जला देता है, जिसके बाद में स्लैश अटैक करके उसे बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो बंदा मर गया था, जिसको देख के उसका साथी दूसरी तरफ पागल हो गया था। वो टैन्यू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे लो यान उसे रोक रहा था। वो कहने लगता है पहले खुद की जान तो बचाओ उसके बाद में दूसरे के पास में जाना। और हम देखते लो यान वहाँ पे उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन एक्टिंग करने लगता है। वो कहने लगता है मेरे पास में 10 जनरल थे, उनमें से 3 को तुम लोगों ने मार दिया, सच में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और वो रोने की एक्टिंग कर रहा था, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं उनके पास में तुम्हें बहुत ही जल्दी भेज दूंगा। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है वो लोग मेरी वजह से मारे गए, बट चिंता मत करो आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे किसी एंशियंट फॉर्मेशन को बना रहा था, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है ओ तो ये यहाँ पे फेंगतियान इमोटल फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पे फिर से एंशियंट टाइम में पूरी तरीके से गायब हो चुका था, ये तुम्हें आता है। और हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तुम्हें तो पता होगा कि मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मेशन हरा नहीं सकता, तो ये भी बेकार है। उसकी बातें सुन के लिन कहने लगता है तुम्हारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है, मैं तो यहाँ पे इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे लोगों को भी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे तोबा लिंग टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहा था, इधर उधर भी अटैक कर रहा था, जहाँ पे टैन्यू उसके हर एक अटैक से बचते हुए अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू
टैन्यू बहुत ही आसानी से अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में टैन्यू लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, तभी वहाँ पे सियानर कहने लगते टैन्यू उसे मारना मत, उसे जिंदा छोड़ना, क्योंकि उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ठीक है जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ लिन कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे मार पाओगे? और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे टैन्यू उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियानर को देखते हैं जो लिन के दूसरे जनरल के पास में होती है। वो कहने लगती है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, वैसे भी मैं यहाँ पे बस लिन को मारना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पे बीच में फिर से आई तो याद रखना मैं ज्यादा पोलाइट नहीं होने वाली, फिर अगर तुम मेरे और लिन के बीच में आए तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी को फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुन के वहाँ पे सियानर को गुस्सा आ गया तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आके उस लेडी को बचा लेता है और वो कहने लगा था अच्छा हुआ मैं सही वक्त में आ गया, वरना तुम तो यहाँ पे मारी ही गई थी। दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी कहने लगती है मैं नहीं जाने वाली कहीं पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अपने मास्टर का साथ दूंगी। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियानर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, बट हम देखते वो बंदा फिर से बीच में आ गया था और उसके साथ में फाइट करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे सियानर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और हम देखते वो फिर से फाइट कर रही थी, जहाँ पे वो बंदा उसे लात मार के पीछे फेंकता है, जिसके बाद में वो दोनों मिलके सियानर के ऊपर अटैक करते हैं, बट सियानर जैसे तैसे करके बच गई थी। और हम देखते वो बंदा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हम देखते वो बंदा वहाँ पे सियानर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से सियानर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो लेडी भी सियानर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को लेकर जाती है, बट हम देखते सही टाइम में वहाँ पे जियान आ गई थी जिसने उसे बचा लिया था। और वो कहने लगते मैंने सोचा नहीं था तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते वहाँ पे सियानर उसका थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ जियान अपने क्लोन को बनाते हुए उन दोनों के साथ में फाइट करने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे बीस्ट एम्परर के जनरल को देखते हैं, जो गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों ने हमारे लीडर को मार दिया था। और हम देखते वो लोग वहाँ पे लिन क्लैन के मतलब कि लिन के सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो वहाँ पे लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे भी तुम फाइट भी अच्छे नहीं करते और यहाँ से बच के भी नहीं निकल सकते। और वहीं पे लिन कहने लगता है किसने कहा? और हम देखते वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे इंजोर करने लगा था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे गूसोंग और सियानर के अंकल आ गए थे, मतलब कि ग्रेट एल्डर, और वो गुस्से में कहने लगते हैं तुमने यहाँ पे हमारे मास्टर को मारा था ना, तो आज यहाँ पे तुम बच के नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है पहले भी तुमने यही कहा था बट मैंने उसे मार दिया था ना। अब हम देखते वहाँ पे सियानर के अंकल गुस्से में उसकी तरफ स्वॉर्ड को बढ़ाते हुए अटैक करते हैं, तभी वहाँ पे किसी पाव का आगमन होता है, मतलब कि कुछ पाव की वजह से वहाँ पे धमाका होता है और हम देखते वो लोग दूर हो गए थे, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू जल्दी से अपने पाव का यूज करते हुए सबको अपनी तरफ बुलाता है। वहीं पे बीस्ट एम्परर के वो जनरल कहने लगते कहीं पे ये वो तो नहीं। और हम देखते तभी वहाँ पे लिन कहने लगता है सच में तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो। और वहीं पे टैन्यू सोचने लगता है ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे आ गया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और गच इसी शौक के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।